हाँ, कल अपन ने 3 क्वेश्चन दिए थे, वो तो किए नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो सिंगेज से अपन ने दिए थे वो तो किए ही होंगे, है ना। यस सर। चलो, कल अपन ने केवल और केवल एचपी का एनएट टर्म देखा था, बाकी तो कुछ देखा नहीं था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आज फिलहाल आज अपन को पढ़ना क्या है। हाँ, चलो, सबसे पहले अपन ने एएम पढ़ा था, कल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था, एएम क्या होता है, जीएम क्या होता है, एचएम क्या होता है ना। फिर अपन ने कहा था बिल्कुल सेम अप्रोच से अपन वही पढ़ने वाले हैं जो अपन ने एएम में पढ़ा है, जीएम में पढ़ा है, एचएम में पढ़ा है। तो बताओ भैया, अगला टॉपिक डालो, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन डालो फटाक, डाल दिया। यस सर। बताओ भैया, 2 नंबर के जो कितने हार्मोनिक मीन पॉसिबल है। जितना मन करे उतना। तो पहला पॉइंट यही लिख लो, ऑल द टर्म्स विच लाइज बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर कॉल्ड हार्मोनिक मीन। तो ये तो डेफिनेशन अर्थमेटिक मीन का भी होता है। हाँ बिल्कुल, और क्या। ऑल द टर्म्स लाइज बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज नोन एज हार्मोनिक मीन। लिख लिया। यस सर। यहाँ तक कोई इधर। नहीं। अगला, सबसे पहले अपन ने देखा था इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या, अगर अपन को 2 नंबर का एचएम निकालना है, मैं कह रहा हूँ ए और बी के बीच में केवल और केवल एक नंबर है, मैंने कहा मान लेता हूँ सी है। अगर मेरे को ये एचएम में है, एचएम में बताओ, अगर मेरे पास ये एचएम में है तो इनका रेसिप्रोकल किस में होगा। 1/c, 1/a प्लस 1 कॉमा ए 1/c। ये किस में होगा, एएम में होगा। इसका एम। मतलब अगर एएम होगा तो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, बीच वाले का मल्टीपल इंटू टू इसको में साइड वाले का एडिशन, तो क्या आ जाएगा 2/c इसको 1/a प्लस 1/b। यहाँ तक कोई दर्द, अरे बोलो नहीं है, नहीं है सर। यहाँ तक कोई भी दर्द हो तो बोलो। नहीं है। नहीं। अरे अरे ये क्लियर है, अगर मेरे को 2 नंबर्स के बीच में एचएम एक चाहिए तो ये क्लियर है कैसे आता, तो यहाँ से एचएम क्या है, सी है ना, तो क्या आ जाएगा आंसर, बोलो 2ab अपॉन में a प्लस बी। यहाँ तक कोई दर्द, नहीं है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 को ऊपर ही रखो, a प्लस बी डिवाइड बाई ए बी। यहाँ तक कोई दर्द, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 1/a प्लस 1/b। यहाँ तक कोई दर्द, नहीं है। अरे बोलो नहीं है। मैंने कहा अपन को, मैंने एक टर्म निकाल लिया, मैंने कहा एन टर्म का मेरे को एचएम चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कह रहा हूँ मेरे पास ए और बी के बीच में एन टर्म है, मैंने कहा कितने टर्म है, मैंने कहा एन टर्म है, तो मान लूँ H1 H2 HN मान लूँ। यहाँ तक कोई दर्द, ये सारे के सारे किस में है, एचपी में है कि एपी में है कि जीपी में है, HP। एचपी में। इनका रेसिप्रोकल किस में होगा फिर, AM। एएम में AP। होगा। इसका मतलब 1/a, इसका मतलब क्या हुआ, 1/a 1/HM 1/H2 डॉट 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 1/HN, ये किस में होगा, 1/b, ये किस में होगा। AP। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है। ये सारे एएम में है कि एचएम में है, एएम ये में। AM। इसका मतलब अब मेरे को एक बात और बताओ, मैंने कहा अरिथमेटिक मीन का एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, क्या तो नहीं पता, पता है कि नहीं, नहीं सर। बोलो फिर पता है तो। एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ तक कोई दर्द। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये टर्म कितने हैं टोटल, n टर्म्स हैं, ये n+1 और ये n+2, मतलब टोटल कितने हो गए, n+2 टर्म हो गए। यहाँ तक कोई दर्द। इसका मतलब जो मेरे पास ये 1/bth वाला टर्म है, ये कौन सा टर्म है, n+2 टर्म है। इसका मतलब tn+2 कितना है, 1/b है। यहाँ तक कोई दर्द। ये मेरा एएम में डीलिंग हो रही है, तो मैंने कहा भाई एएम में डीलिंग हो रही है तो इसका एएम का फर्स्ट टर्म कितना है, 1/a है प्लस n-1 इंटू में डी। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो n-1 करूंगा लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n+2, यहाँ पर n+1 आएगा। यहाँ तक कोई दर्द, इंटू में डी इक्वल्स टू 1/b। यहाँ तक कोई दर्द। यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई, 1/b माइनस का 1/a डिवाइड बाई n+1। यहाँ तक कोई दर्द। ये मेरा डी किसका आया है, ये मेरा डी किसका आया है, डी ये मेरा आया है एएम का। मेरे को एचएम में डीलिंग हो रही है
तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे को कल को कोई पूछेगा कि भाई बताओ HM का थर्ड टर्म, तो मैं AM का थर्ड टर्म निकालूंगा और उसका उल्टा कर दूंगा, तो मेरे को क्या दे देगा, HM का थर्ड टर्म दे देगा। HM यहाँ तक कोई दर्द नहीं। मैंने कहा बताओ। अच्छा AM निकालते थे, अगर मेरे पास ABC ऐसे G A1 A2 ऐसे B है, इसमें अपन D कैसे निकालते थे, B माइनस A डिवाइड बाई N प्लस 1। यहाँ तक कोई दर्द, इसमें N क्या होता था, नंबर ऑफ AM। मैंने कहा ठीक है, इतनी बात पक्की है। मैंने कहा A और B के अगर बीच में G1 G2 Gn है, इसमें कैसे निकालते थे, ये मेरे ज्योमेट्रिक मीन होते, इसमें कैसे निकालते थे, R B बाई A की पावर 1 बाई N प्लस 1। लेकिन जो अपन ने D निकाला है, ये D कौन सा D है, ये अरिथमेटिक मीन का D है। अरिथमेटिक मीन का D निकालने के बाद मैं अरिथमेटिक मीन का टर्म निकालूंगा, और टर्म निकालने के बाद मैं उसका उल्टा कर दूंगा, तो मेरे को हार्मोनिक मीन का वो दे देगा। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। मैंने कहा मेरे को बताओ थर्ड टर्म ऑफ HP, थर्ड टर्म ऑफ HP। तो मैं क्या करूंगा, किसके बारे में दिमाग लगाऊंगा, HP के बारे में दिमाग लगाऊंगा, AP के बारे में दिमाग लगाऊंगा, AP के बारे में दिमाग लगाऊंगा। तो मेरे पास अगर मेरे को थर्ड टर्म ऑफ HP मांगा, तो मैं क्या सोचूंगा, मेरे मन में कौन सी हलचल चलेगी कि मेरे को अगर थर्ड टर्म ऑफ AP मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। थर्ड टर्म ऑफ AP क्या होता है, A प्लस 2D। अरे 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 यही होता है ना। यस सर। लेकिन मुद्दे की बात नहीं है, थर्ड टर्म ऑफ HP मांगा है। अगर तुमसे बोलता थर्ड हार्मोनिक मीन, तब क्या बोलता वो, अगर थर्ड हार्मोनिक मीन बोलता तब कौन सा टर्म होता, अगर थर्ड हार्मोनिक मीन में बोलता T4 ये थर्ड टर्म बोला है तो कौन सा हार्मोनिक मीन है, सेकंड हार्मोनिक मीन है। इसका मतलब मेरे से इसने थर्ड टर्म मांगा है, मतलब T3 मांगा है कि नहीं मांगा है। यस सर। A प्लस 2D आएगा। यहाँ तक कोई दर्द, ये A और D क्या है, A और D है क्या, A और D अरिथमेटिक मीन का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है। तो अरिथमेटिक मीन का फर्स्ट टर्म क्या अपन ने माना है, 1 बाई A। यहाँ तक कोई दर्द, प्लस में 2 D कितना आया अरिथमेटिक मीन का, 1 बाई B माइनस का 1 बाई A डिवाइड बाई N प्लस 1। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। तो क्या आ गया मेरे पास, ये क्या आया, ये क्या आया, क्या है, क्या आया, थर्ड टर्म ऑफ AP का थर्ड टर्म आया। मेरे को चाहिए क्या, थर्ड टर्म ऑफ HP। क्या करूंगा, थर्ड टर्म ऑफ HP क्या है, रेसिप्रोकल 1 बाई T3। इसका उल्टा करके लिख देना, बात पकड़ में आई। यस सर। यहाँ तक कोई दर्द नहीं। पक्की बात, आगे बढ़े। यस सर। आप बताओ, इसके बाद अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि A से B के बीच में NHM है, तो बताओ मेरे को 20th टर्म क्या होगा HP का, तो कैसे निकालोगे। तो T20 इक्वल्स ये प्लस 19D और ये 1 बाई A। 20th टर्म ऑफ AP एंड 19th HP बताओ, ये बताना है। तो बताओ भैया, अगर मेरे को 20th टर्म ऑफ HP मांगा है, तो मैं लिखूंगा 20th टर्म ऑफ HP, 20th टर्म ऑफ HP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में A प्लस 19D। यहाँ तक कोई दर्द, और A क्या है, A मेरा है क्या, A मेरा AP का फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP। D क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। लेकिन ये किस में लिखा है, ये HP में लिखा है। तो HP को पहले AP में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे को क्या चाहिए, इसका रेसिप्रोकल। तो 1 बाई A, 1 बाई H1, 1 बाई HN, 1 बाई B। इसका फर्स्ट टर्म क्या आया AP का। अब मेरे पास ये AP में है, ऊपर वाला HP में था, नीचे वाला AP में है, तो क्या आ जाएगा, A की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 बाई A। तो 1 बाई A प्लस 19 इंटू में D की वैल्यू कैसे निकालते हैं बताओ, 1 बाई B माइनस का 1 बाई A डिवाइड बाई N प्लस 1, यही तो निकालते हैं। यस सर। मेरे पास क्या आया, 20th टर्म ऑफ HP। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात बच गई। मैंने कहा 19th HP बताओ, तो 19th HP मांग रहा है, तो इसका मतलब कौन सा टर्म मांग रहा है ये,
19th HP मांग रहा है तो कौन सा टी टर्म? 19। नहीं नहीं, 19th HP मांग रहा है तो कौन सा टर्म मांग रहा है? अरे मतलब H19 मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? यस सर। H19 कौन सा टर्म होगा इस जीपी का, HP का? 20th टर्म होगा ना? सर उस जगह 19 HM है ना? क्या हुआ? उस जगह 19 HM होगा ना, HP नहीं। अरे हाँ SM होगा, मतलब भाई भाई यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। तो 19th HM क्या आ जाएगा? 20th टर्म ऑफ HP, तो सेम ही तो आएगा। यस सर। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। हो रहा है? यस सर। अब बताओ सम ऑफ AP सम ऑफ AM कैसे निकालते थे? सम ऑफ NAM क्या होता था? फटाक से रिकॉल करो। A1 प्लस A2 डॉट 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 AN क्या आता था? बताओ बताओ बताओ। आ गए? N/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म मतलब A प्लस B, यही आता था। यस सर। अब बताओ G1 इंटू G2 इंटू GN क्या आता था? प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या आता था? आ गए? अच्छा नहीं नहीं, रूट ए बी 4 की पावर ऑफ n है ना? हाँ हाँ, रूट AB की पावर N, यही आता था। यस सर। अच्छा, इसका मतलब HM में क्या अपन निकालेंगे? HM का सम निकालना है मेरे को। यस सर। इसका मतलब क्या निकालना है? अगला टॉपिक डालो, अगली 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 वो पॉइंट, सम ऑफ NHM। NHM, रेसिप्रोकल ऑफ NHM डाल दिया। यस सर। इसका मतलब इसने मेरे से क्या डिमांड रखी है? H1 प्लस H2 प्लस H3 डिमांड रखी है। 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 की डिमांड रखी है। 1/HN। रेसिप्रोकल ऑफ NHM मतलब पहले मेरे को एक बात बताओ, A और B के कितने बीच में कितने HM है? NHM है, तो H1 H2 HN मांगा है कि नहीं मांगा? इसने मांगा क्या है मेरे से? इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/H1 प्लस 1/H2 डॉट 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 1/HN की वैल्यू मांगी है कि नहीं मांगी है? यहाँ यस तक सर। तो अरे बोलो नहीं, बोलो। नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये मेरे किस में है? ये मेरे पास अगर H1 हार्मोनिक मीन है तो 1/H1 क्या है? अरिथमेटिक मीन। एपी। 1/H2 क्या है? अरिथमेटिक मीन। 1/HN क्या है? अरिथमेटिक मीन। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली वैसे मेरे को कह रहा है कि तुम बस थोड़ा सा हाथ पकड़ो, मैं तुमको उंगली पूरी पकड़वा दूंगा। तो ये क्या कह रहा है? 1/A 1/H1 1/H2 1/HN और ये 1/B किस में है? एपी। इसका मतलब इसने AP का सम ही तो मांग दिया इनडायरेक्ट वे से। यस सर। और AP का सम क्या होता है? n/2। हाँ, N/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या बोल रहे हो? AP का सम क्या लिखा है? N/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है इसका? 1/A प्लस लास्ट टर्म क्या है? 1/B। अब पकड़ में आई बात? यस सर। नहीं आई? अरे बाउंस मार गई। नहीं नहीं आ गया अरे अभी क्या बोल रहे थे? सर। टर्म और HM के बीच में कंफ्यूजन आ रहा है। क्या 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 कंफ्यूजन हुआ? क्या कंफ्यूजन हुआ? सम ऑफ एपी एंड सम ऑफ AM। नहीं नहीं, अरे देखो, इसने अगर मेरे से कहता सम ऑफ NHM तब इसने मेरे से क्या डिमांड रखता? H1 प्लस H2 प्लस HN, लेकिन इसने ये डिमांड नहीं रखी है। इसने मांगा है कि इस HN का रेसिप्रोकल का सम चाहिए मेरे को। इसका मतलब ये इनडायरेक्ट वे से इसने बोला है कि NAP का सम चाहिए। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। नहीं है। अगर मेरे को इसको ये मेरे पास HP में है, इसका मतलब अगर मेरे को AP बनाना है तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। और अभी अपन ने देखा है कि अगर मेरा A1 AN B ये मेरे पास अगर AP में होता है तो इन सबका सम क्या आता है? N/2 इंटू में लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म मतलब A प्लस B।
इसमें लास्ट टर्म कितना है 1/b, इसमें फर्स्ट टर्म कितना है 1/a। क्यों मैं इसका देख रहा हूँ? क्योंकि मेरे को यहाँ पर जो टर्म चाहिए ना वो AP के चाहिए, क्योंकि ये AP का सम लिखा है। ये बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर, आ गया। इसका मतलब अभी बताओ थोड़ी देर पहले कि अपन ने क्या किया, n/2 a + b डिवाइड बाई AB आया यहाँ पे, क्योंकि दर्द। तो ये क्या आ गया, n अपॉन में 2AB डिवाइड बाई a + b लिखा है कि नहीं लिखा है? और अभी अपन ने देखा इसको क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन ऑफ 2 एलिमेंट, मतलब H लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। क्या है हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B? ये बात पकड़ में आई? यस सर, आ गया। आगे बढ़े। एक मिनट लिखना, थोड़ा बच गया था सर, पीछे पीछे। अरे एक मिनट, हाँ हो गया। अब बताना फर्स्ट पॉइंट। मैं कह रहा हूँ मेरे को अगर फर्स्ट पॉइंट HM चाहिए किस किस के बीच में, मैं कह रहा हूँ मेरे को HM चाहिए बिटवीन A एंड B, तो कैसे निकालोगे? 2AB बाई A + B। अब सुनना, मैं इसको थोड़ा अलग वे से लिख रहा हूँ। मैंने कहा क्या अलग वे से? मैंने कहा 2AB अपॉन में A + B तुम्हारा आधिकारिक रूप है। मैंने कहा इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको 2 अपॉन में 1/A + 1/B। कोई दर्द नहीं है। मैंने कहा क्यों लिखा, कुत्ते ने काट रखा है क्या? मैंने कहा नहीं, रुको अभी बताता हूँ। मैंने कहा अगर मेरे को कल को कोई बोले HM बिटवीन ABC, मतलब इन तीन के बीच मेरे को HM चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? अब तुम कहां से निकालोगे 2AB अपॉन में A + B, क्योंकि अब तो 3 आ गए। अब क्या करोगे? कुछ नहीं, सेम अप्रोच लगाऊंगा। ऊपर 3 है ना, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो 3 अपॉन में इनके रेसिप्रोकल का सम 1/A + 1/B + 1/C। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। ये क्या है? HM ऑफ ABC। अगर कल को तुमसे कोई बोलेगा HM ऑफ A1 A2 AN, तो क्या बोलोगे? n डिवाइड बाई 1/A1 + 1/A2 + 1/AN। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है ना? अब तो कुत्ते ने नहीं काटा, क्यों लिखा था ये क्लियर हो गया? यस सर। अधिकतर अस्मित तो कुत्ता काट लेता है, क्यों अस्मित? अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ। मैंने कहा क्या बात बताऊं? मैंने कहा अगर मेरे को A B C इनका मेरे को GM चाहिए तो क्या आता था GM? रूट ABC बाई। रूट नहीं है, ABC की पावर 1/3। हाँ सही है। हाँ नहीं, सही बोलो, सही है। क्या हो गया? रूट नहीं है, जितना टर्म उतनी पावर 1/n है ना। गलती क्या से सही है, क्या सही है, क्या सही गलत हो गया? अस्मित बताएगा, बताओ। अच्छा क्या? A B C D E F, इसका HM कितना होगा? ABCD क्या है? ABCD F का HM कितना होगा? कितना होगा ऐसे? 6/1/A + 1/C 1/B क्या बात up to 1/F। ये कब पढ़ा दिया? ये कब हो गया? ये तो मेरे को हवा नहीं लगी। तुम झपकी ले रहे थे जब तुम्हारे कुत्ते ने काटा, तब पढ़ाया था। मेरे पास तो कुत्ता तो कोई नहीं है ना। आगे बढ़े। क्या नाम है? सुमंत। यस सर। सर अरे सर ये क्या हो गया, बता दो है क्या ये? उतनी देर से क्या रामायण चल रही थी? अरे नहीं सॉरी की भाई, क्या हो गई? क्या बदल गया जल्दी। ABC का HP क्या होगा? वो पता नहीं क्या होगा, कुछ तो होगा। तो रहने दो बेटा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। आगे बढ़े। नहीं सर ये क्या बात हुई? अभी अच्छा, उतनी देर से मैं क्या रामायण कर रहा था क्या? नहीं कुछ तो कर रहे थे। हाँ? तो कहाँ पे, नींद में थे क्या? कर रहे थे। सुमंत भाई, सुमंत सर क्या दोबारा बताना चाहिए? नहीं। हाँ नहीं।
अरे ये क्या बात है सर, आप तो हर चीज उससे पूछ के करते हो मतलब। और तुम नहीं, पहले तुम इर्रेगुलर थे ना, अब रेगुलर बनो थोड़ा। सर सर एक डाउट ये था क्या बात हुई? सर। हाँ बोलो बोलो। सर जीएम ऑफ रैंडम नंबर और जी प्रोडक्ट ऑफ एनजीएम का डिफरेंस बता दो सर। क्या हुआ? सर प्रोडक्ट ऑफ एनजीएम। प्रोडक्ट ऑफ एनजीएम। एनजीएम और यस सर। और प्रोडक्ट ऑफ एन रैंडम नंबर, जीएम ऑफ एन रैंडम नंबर। A1 A2 AN है, इनका प्रोडक्ट क्या आता था? इनका जीएम कैसे लगा लोगे? इन सबका सम मल्टीपल और पावर 1/n, यही आता था। यस सर, ये तो प्रोडक्ट ऑफ एनजीएम है ना? एनजीएम अच्छा है ना। और वैसे वो कैसे निकालते थे? G1 G2 GN। सर अगर वो तो ये डाउट बता दो सर। A और B अगर लास्ट में तो क्या आता था? अच्छा, रूट ए बी होल की पावर ऑफ एन। दोनों में अंतर। अच्छा सर, ये दोनों सर सेम ही तो है ना? कहाँ सेम है भाई? अरे 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 अरे, नींद में हो, नींद में हो। देखो 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 देखो, मैं कह रहा हूँ A और B, इसके बीच में कितने जीएम है? G1 एन। GN। इसका क्या आएगा? ये मेरे पास जीपी में है कि एपी में है कि एचपी में है, किसमें है? जीपी। जीपी में। इसका क्या आएगा ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक मीन एबी की रूट पावर। ए बी। अच्छा, ये तो ज्योमेट्रिक मीन का। लेकिन अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरे पास कोई रैंडम वेरिएबल है, मतलब रैंडम नंबर्स, मैं कह रहा हूँ A B C D डैश डैश डैश, A B C D नहीं लेता हूँ, A1 A2 डैश 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 AN, ये मेरे पास कैसे हैं? रैंडम। रैंडम नंबर। इनका जीपी कैसे निकालोगे? इनका मल्टीपल की पावर है। अच्छा, हाँ हाँ। इसमें देखो, अपन को केवल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की जरूरत पड़ रही है। हाँ। इसमें लेकिन सारे टर्म चाहिए। अच्छा। बात पकड़ में आ गई? यस सर। हाँ अस्मित बोलो, क्या कह रहे थे? सर मेरा बता दो, वो क्या था वो ही चीज। अरे कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था, अगर मेरे को A B C इनका एच जीपी चाहिए तो मैं क्या करूंगा? ए बी सी का जीपी चाहिए, क्या मतलब करेंगे? जीएम चाहिए तो 1/3। 1/3। एन, यही होता था। अच्छा यस सर। अच्छा, अगर मेरे को ए बी सी का एपी चाहिए, मतलब अरिथमेटिक मीन चाहिए, तब A+B+C/3। अच्छा। यस सर। अरे अरे अरे, अच्छा नहीं बोलो, हाँ हाँ है ना, है ना, है ना, है ना। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है, ये तो नहीं रैंडम नंबर से ना, ए बी सी। ये रैंडम नंबर्स हैं, हाँ। अगर अब सुनना, अगर कल को मेरे को ए बी सी इनका एचपी चाहिए तो मैं क्या करूंगा? नंबर 3 है तो 3 डिवाइड बाई 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। अगर नंबर 4 होते ए बी सी डी, अब बताओ 4 डिवाइड बाई 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/D। यही तो बताया था मैंने। ओके। तू कुछ और बताया था अस्मित? अरे अस्मित कह रहा हूँ, सुमन। नहीं सर। Insert 4HM between 2/3 and 2/30। नोट डाउन हो गया? हो गया। क्या कह रहा है, किसको इंसर्ट कराना है, एएम को कि एचएम को कि जीएम को? पीछे अच्छा, कितने इंसर्ट कराने हैं? को 4। बताओ पहले इनमें छोटा कौन है? 2/3 छोटा है कि 2/13 छोटा है? 2/13 बड़ा है? छोटा। छोटा है, मतलब पहले लिखूं कि बाद में लिखूं? पहले। लिखिए पहले। और कितने इंटरव्यू कराने हैं मेरे को एचएम? 4। 4, मतलब H1 H2 H3 H4 लिख दो। कोई दर्द यहाँ तक? बात ना नहीं है। खाना पस गया ना यहाँ तक? ये 2/3, ये किसमें है, जीपी में कि एपी में? ये एचपी। ये एचपी में है ना।
अब मेरे को एक बात बताओ, अपन ने चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के बताया था कि जब भी वो तुम्हारे पास एचएम में डील करे तुम्हें हमेशा भाग जाना है किस पे पास? एपी एपी के पास। तो मैं क्या करूंगा एपी के लिए? रेसिप्रोकल। इसका उल्टा कर दूंगा। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, क्या मैंने कहा बताओ, जब इसका उल्टा मैं करूंगा तो कौन बड़ा होगा, ये वाला बड़ा कि ये वाला बड़ा? हो गया पहला वाला। दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ से क्या लिखूंगा? 3/2 1/h। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो। 1/h1 1/h3 1/h2 और 1/h1 और दूसरा क्वेश्चन ले दो। ये मेरे पास किसमें है, एपी में कि जीपी में? हो गया एपी। अरे अरे उसको तो हो गया, मालूम है मेरे को मालूम है तुम बहुत टॉपर हो गए हो। अब मेरे को बताओ, ये तो छोटे मोटे सवाल करता नहीं है। ये मेरे एपी में है, मेरे को सारे टर्म चाहिए ना यहाँ तक। तो इधर तो मैं क्या करूंगा मेरा बताओ? ये एपी में डी कैसे निकालते हैं? b minus a divided by n plus 1। डी क्या है, फर्स्ट की सेकेंडरी लास्ट? लास्ट। एन क्या होता है? नंबर ऑफ एटम की, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ एएम। मतलब 4+1। यहाँ से डी आ गया और डी आने के बाद मेरे पास ए पड़ा है 3/2। सारे टर्म मिल गए। यस सर। ये सारे टर्म एपी के मिले हैं, लेकिन मेरे को एचएम चाहिए तो मैं क्या करूंगा? इसका उल्टा कर दूंगा, बात खत्म। यस सर, गॉट इट। तो बताओ एपी का फर्स्ट टर्म, एपी अरिथमेटिक मीन का फर्स्ट एएम क्या आएगा? फर्स्ट एएम मतलब फर्स्ट एएम बोलो तो A1 कितना आएगा? a प्लस डी। यस सर। 3/2 प्लस डी कितना है? 13/2 माइनस का 3/2 डिवाइड बाई 4 प्लस A2 कितना है? 3/2 प्लस 2 इंटू में 13/2 माइनस का 3/2 डिवाइड बाई 4 प्लस 1। A3 कितना आएगा? 3/2 प्लस 3 इंटू में 13/2 माइनस का 3/2 डिवाइड बाई 4 प्लस 1। सिमिलरली A4। ये मेरे पास अरिथमेटिक मीन आ गए। इसके बाद इनका उल्टा करूंगा तो क्या मिल जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन, अरे हार्मोनिक मीन। यहाँ तक कोई दर्द नोट हो गया? यस सर, नोट हो गया। अच्छा तो क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। वो नींद आ रही है। नींद आ रही है? हाँ कोई बात नहीं, आती है। आती है। नोट हो गया? कर रहा हूँ सर। ओके है सर। जीएम ऑफ सी एंड ए। राइटिंग मेरी थोड़ी अच्छी आ रही, खराब आ रही? अच्छी लिखूं सजा सजा के? हाँ नहीं। आप सुनना, चलो अगली बार से लिख दूंगा। कह रहा है मेरे पास जो ए है वो क्या है? एएम है। किसका एएम है? बी और सी का। बताओ ए बी और सी का एएम है तो क्या लिखूं? 2b बराबर a प्लस सी की 2a बराबर a b प्लस सी? 2a equals b plus c। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे से क्या कह रहा है? बी और सी बी किनारे किनारे और ए बीच में बैठेगा। ये कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब 2a बराबर b प्लस सी आएगा। यहाँ तक कोई दर्द नहीं। फिर अगला कह रहा है बी इज जीएम ऑफ सी एंड। बताओ क्या लिख दूं? सी स्क्वायर बराबर ab की बी स्क्वायर बराबर ac? b square equals ac। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। मेरे को क्या प्रूफ करना है? मेरे को प्रूफ करना है कि मेरा जो सी है वो ए एंड बी का क्या है? एचएम है। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। अरे बोलो नहीं है, बोलो। नहीं है सर। मैंने कहा मेरे को क्या प्रूफ करना है इनडायरेक्ट वे से? इनडायरेक्ट वे से मेरे को ये प्रूफ करना है कि 1/a और 1/c और 1/b किसमें है? एपी में। यहाँ तक कोई दर्द? इसको प्रूफ करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 2/c = 1/a प्लस 1/b लाना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दर्द? तभी तो ये एपी में आएंगे। अगर ये एपी में आएंगे, ये एपी में आ जाएगा। अगर ये एपी में आएगा तो मेरे पास ये सी और ए और बी मेरे पास एचबी पे आ जाएंगे। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, क्या करूँ? मैंने कहा 2a माइनस का c = b करता हूँ और ac = b स्क्वायर करता हूँ। इन दोनों को जरा डिवाइड करके बताओ क्या कर सकते हो इनमें? मैनिपुलेट ही कर सकते हो क्योंकि मेरे पास और तो कुछ गिवन नहीं है। यहाँ तक कोई दर्द?
नहीं है। दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन से एक रिजल्ट लाना है जिसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो दोनों कंबाइंड कैसे करोगे? दोनों पे आपस में मैनिपुलेट करके। अब मैनिपुलेट कैसे करूं मैं? किसी मेथड से कर दो मैनिपुलेट, कोई दर्द नहीं है। मैंने कहा इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, क्या आएगा? 2a माइनस सी डिवाइड बाई ए सी इसको 1 बाई बी आएगा। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। नहीं। नहीं है? आगे बढ़ो फिर। अब बताओ यहाँ से फिर क्या आ गया? 2a बी माइनस का बी सी इसको ए सी आया। यहाँ तक कोई दर्द? अरे बोलो नहीं है। यहाँ से क्या आ गया? 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी आया, इसको टू सी आया। यहाँ से क्या आ गया? c बराबर 2 अपॉन में 1 प्लस ए डिवाइड बाई 1 प्लस बी आया। और यही तो मेरा रिजल्ट होता है एचपी का। अब क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। एक मिनट सर, एक मिनट। बाउंस बाउंस तो नहीं मार जा रहा है? बाउंसर आ रही हो? नहीं हाँ? ना। ऐसा तो नहीं है कि ये मेरा फेस है, यहाँ पे दो आंखें हैं, यहाँ पे एक फेस है, या ऐसे ऐसे है, फिर ऐसे है, ये है, और मैं यहाँ पर एक बल्ला लेके खड़ा हूँ और गेंद आई यहाँ टप्पा खाई और ऐसे ऊपर से निकल गई। ऐसा तो कुछ नहीं है? क्या पता। हाँ? नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं है ना? यहीं पे आ रही ना डायरेक्ट फेस पे? हाँ, फेस पे रहनी चाहिए, बाउंसर नहीं जानी चाहिए। ये ऊपर यहाँ पे ऐसे ब्रेन होगा इस जगह पे। सबके पास है ना ये चीज? यस सर। है ना? ये है तो है। यही नहीं है कर दो तो ये बाउंसर ना इसके अंदर घुसनी चाहिए ऐसे करके। ये जा रही है अंदर कि नहीं, कि ऊपर से निकल जा रही है? आ रही है। हाँ, चलो। मर्जी नहीं को। कर लिया नोट डाउन? नो सर। कब नोट कर पाओगे? अगले दिन में? हो गया सर, हो गया। ये क्या कह रहा है? ये होल्ड कर रहा है और कह रहा है पी क्यू आर किसमें है? एपी में है। इसका मतलब क्या कह रहा है? ये 2q इक्वल्स टू पी प्लस आर। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। ये कह रहा है ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है यार, होल्ड करवा दो। ये लो ऐसा ही तो आ रहा है। मैंने कहा हाँ, ये है ना। मैंने कहा मेरे को क्या दिख रहा है? मेरे को नीचे x दिख रहा है, नीचे y दिख रहा है, मेरे को नीचे z दिख रहा है। अगर मैं इस x को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? a बाई एक्स माइनस का 1 डिवाइड बाई p बचेगा। यहाँ तक कोई दर्द? यहाँ पे क्या बचेगा? a बाई वाई माइनस का 1 डिवाइड बाई q बचेगा। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा a बाई z माइनस का 1 डिवाइड बाई z बचेगा, r बचेगा। यहाँ तक कोई दर्द? अरे बोलो नहीं। लो नहीं है। अरे नहीं है ना? पक्की बात? यस सर। अब बताओ क्या करूं मैं? और कुछ कर सकता हूं इसमें? और क्या कर सकता? अच्छा, तुमने ये रिजल्ट पढ़ा है क्या? मैंने कहा क्या? मैंने कहा रिजल्ट ये होता है कि अगर a बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी इक्वल्स टू, मान लो ऐसा है, a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ। ये रिजल्ट पढ़ा है। अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेता हूँ, a माइनस सी डिवाइड बाई बी माइनस डी, ये इक्वल होता है c माइनस ई डिवाइड बाई डी माइनस एफ के, और ये इक्वल होता है a माइनस ई डिवाइड बाई बी माइनस एफ के। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये तो नहीं पढ़ा है। अरे अरे, अगर ऐसा अब पढ़ लो ना, अब बता रहा हूँ,
ऐसा होता है अगर a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू ई बाय एफ, मतलब कोई भी रैंडम नंबर्स हैं तो किसी भी दो का सब्ट्रैक्शन a माइनस सी, लेकिन सब्ट्रैक्शन इन द सेंस दैट फर्स्ट नंबर शुड लाई फर्स्ट एट द फर्स्ट प्लेस। मतलब अगर तुमने a को फर्स्ट पे रखा है तो नीचे वाले को भी फर्स्ट पे ही रखना है। ऐसा नहीं नीचे ऊपर को a पे रख दिया, नीचे वाले को d पे रख दिया। ये बात पकड़ में आ गई? यस सर। a माइनस सी डिवाइड बाई बी माइनस डी। मैंने कहा तुमने इन दोनों को पकड़ा है? मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा इन दोनों से क्या दुश्मनी तुम्हारी? मैंने कहा इन दोनों को पकड़ लिया। मैंने कहा इन दोनों को पकड़ा तो मेरे पास ये रिलेशन आया। मैंने कहा तुम्हारी इसमें क्या दुश्मनी थी, इन इससे इससे? मैंने कहा इसमें कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने कहा इन दोनों को पकड़ लो तो ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ तक कोई डर नहीं है। आपस में कैसे होंगे? इक्वल की डिफरेंट? इक्वल होंगे। इक्वल। ये बात पकड़ में आ गई? नहीं। यस सर। सॉरी, आ गई। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे कुछ दिख रहा है, दर्शन हो रहा है यहाँ पे किसी के दर्शन हो रहा है इस क्वेश्चन में? a बाय बी इक्वल्स टू b बाय c इक्वल्स टू c बाय d कुछ फॉर्म का इसका दिख रहा है। तो मैं क्या बोलूं? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन के इक्वल की डिफरेंट? अरे बोलो, सेम ही तो आएगा। इसका मतलब अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं तो क्या आएगा? 1 1 का तो पत्ता कट गया, मतलब a बाई एक्स माइनस का a बाई वाई आया डिवाइड बाई p माइनस क्यू। ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा किसके? a बाई वाई माइनस के a बाई z। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा कोई दर्द नहीं, गाड़ी एकदम फ्लो में चल रही थी। मैंने कहा यहाँ पे लटक गई। मैंने कहा कैसे लटक गई? मैंने कहा लटकी नहीं है, तुम बस लटकाए बैठे हो। ये पी क्यू आर किस में है? एपी में है। इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस सेम की डिफरेंट सेम। इसका मतलब क्यू माइनस का पी इसको होगा किसके? आर माइनस क्यू के। यहाँ तक कोई दर्द नहीं? इसका मतलब ये इनडायरेक्ट वे से मेरे से बोल रहा है कि ये बेटा p माइनस क्यू और q माइनस आर कैसे हैं? सेम है कि डिफरेंट है? सेम। इन दोनों का पता बट माइनस तो आएगा ना, q माइनस p हो जाएगा। p q r है ना? क्या हुआ सर? p q r है ना, q माइनस p हो जाएगा उधर फर्स्ट वाला रेशियो में डिनोमिनेटर। अच्छा हाँ, यहाँ पे माइनस कर दूं आगे? हाँ, बट माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों में। अब ठीक है। हाँ। अब कोई दर्द नहीं है। अब तो कोई दर्द नहीं है। नहीं है। सही है। यस अब सर। बताओ यहाँ से क्या है? a से a कट गया तो 1 बाई एक्स माइनस वाई 1 बाई वाई इक्वल्स टू माइनस का 1 बाई वाई और प्लस का 1 बाई जेड आया। सर माइनस तो नहीं आएगा सर। क्या हुआ? सर मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर में q माइनस पी आ जाएगा। q माइनस पी आ जाएगा। हाँ, माइनस ऑफ q माइनस पी। सेकंड वाले में अपन ने कर दिया ना उल्टा। यस सर, दोनों में माइनस माइनस आ जाएगा, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। हाँ। ये बात अब सही है। तो यहाँ पे माइनस भी आएगा, ये प्लस में आएगा। अब सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 बाई वाई इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड। ये किसका सिग्नेचर है? एचपी का कि एपी का? एचपी का। इसका मतलब एक्स वाई जेड किसमें थे? एचपी में। सेकंड वाला सही है ना? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। कोई भी दर्द हो यहाँ तक बताओ सर। ऊपर कर दो सर थोड़ा स्लाइड। हो गया सर। अस्मित हो गया? डालो अगला टॉपिक, रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम। रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम। एचएम बोले तो ज्योमेट्रिक मीन है ना? हार्मोनिक मीन। अच्छा, और एएम बोले तो हार्मोनिक मीन की ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, एएम का उल्टा एचएम है कि एचएम का उल्टा एएम है? एएम का उल्टा एचएम है। क्यों भाई, उल्टा नहीं सही है क्या?
नहीं उल्टा सही नहीं है। क्यों उल्टा से नहीं, दुश्मनी है क्या उल्टे वाले से? हाँ ए बी सी अगर ये ए एम में है, इसका उल्टा क्या होगा? 1/A 1/B 1/C, किस में होगा? एच एम में होगा। मैं कह रहा हूँ ये एच एम में है तो ये एम में तो होगा। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है? आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं? क्लियर है? हेलो? यस सर क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ूं? चलो अब डालो अगला टॉपिक, रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम। एएम बोले तो एएम क्या था पहले ये बताओ। अब जल्दी केवल गाड़ी AM क्या था? एएम क्या था? 2 नंबर्स का। अच्छा AM बोलो। 2 नंबर्स के बीच का नंबर। एएम बोलो, 2 नंबर्स का एएम क्या था? 2 नंबर्स का a प्लस बी बाई 2 यार। a प्लस b बाई 2। अच्छा जीएम बोलो 2 नंबर का। a इंटू b। रूट ए बी ए इंटू बी। एचएम बोलो, एचएम बोलो। 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। ए बी अपॉन में ए प्लस बी। यहाँ तक कोई दर्द? अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा क्या बात बतानी? मैंने कहा बात तो मेरे को ये बताओ कि अगर मैं ए और एचएम का मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 इंटू में 2ab अपॉन में a प्लस बी बन रहा है। यहाँ से ए बी कट, नहीं 2 से 2 कट गया, a प्लस बी कट गया, मतलब ए बी बना कि नहीं बना? यस सर। और ए बी क्या है? जी स्क्वायर, मतलब ए एम इंटू एच एम इक्वल टू जी एम का होल स्क्वायर। अरे जी एम बोले तो जी का स्क्वायर, ए एम बोले तो ए, एच एम बोले तो एच, मतलब जी स्क्वायर बराबर ए एच। जी स्क्वायर बराबर में ए एच। यहाँ तक कोई दिक्कत? फर्स्ट रिलेशन ये आया, ये बात पकड़ में आई। अच्छा मेरे को एक बात और बताओ, मैंने कहा एक स्टेप और आगे खेल के मैं छक्का मारूंगा। मैंने कहा कैसे भाई? मैंने कहा ये बताओ मेरे को कि ये कंडीशन क्या है, एपी की जीपी की एचपी की किसी और की? ये कंडीशन क्या है? जी स्क्वायर बराबर ए एच। अरे बी स्क्वायर बराबर ए सी क्या होता था? कंडीशन ऑफ जीपी। इसका मतलब ए जी और एच किस में होते हैं? जीपी। जीपी में। इसका मतलब ए जी और एच किस में है? जीपी। अच्छा मैंने कहा भाई तुमने ए जी एच क्यों लिखा? क्यों इससे ज्यादा कुछ लगा हुआ है क्या? मैंने कहा इसको अगर ऐसा लिख दूं एच जी ए, तब क्या दिक्कत है? तब भी तो आएगा ना सेम रिजल्ट, कि कुछ अलग आएगा तब? नहीं कॉमन रेशियो सेम है ना। क्या हुआ? कॉमन रेशियो तो सेम है ना जीपी में। हाँ कॉमन रेशियो डिफरेंट आएगा, बस इतना अंतर आएगा। ये बात पकड़ में आ गई? यस सर। यहाँ तक कोई दर्द? इसको याद रखना है, याद रखना है। कैसे याद रखना है? एच जी ए किस में होते हैं? जीपी। जीपी में बीच वाला जी है तो जीपी, बीच वाला जी है तो जीपी, बीच वाला जी है तो जीपी। और एच क्या है इसमें? हार्मोनिक मीन। ये क्या है? अर्थमेटिक मीन। ऐसे पढ़ लो, याद रहेगा। पढ़ लिया? यस सर। है ना? अगला सेकंड। फर्स्ट क्या अपन ने पढ़ लिया? फर्स्ट में क्या पढ़ा है अपन ने? जी स्क्वायर इक्वल्स एच। जी स्क्वायर बराबर ए एच। और एच जी ए किस में है? जीपी। जीपी में। इसका मतलब क्या हुआ? जी स्क्वायर इक्वल्स एच। यहाँ तक कोई दर्द? जी क्या है? अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन। ए क्या है? अरिथमेटिक मीन। और एच क्या है? हार्मोनिक मीन। किसका हार्मोनिक मीन? 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन। किसका अरिथमेटिक मीन? 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन। किसका ज्योमेट्रिक मीन? 2 नंबर का ज्योमेट्रिक। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है? मैंने कहा अगला थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये सेकंड पॉइंट है? सर सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है। मैंने कहा बताओ अच्छा एएम कितना था? एम ए प्लस बी बाई 2। जीएम कितना था? जीएम रूट ए बी। एचएम कितना था? 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। यहाँ तक कोई दर्द?
पक्की बात। मैं कहता हूँ बताओ। अच्छा AM माइनस GM की वैल्यू क्या आएगी? AM माइनस GM। A+B/2 माइनस का AB √AB। यहाँ तक कोई दर्द? ये क्या लिखा है? √A का होल स्क्वायर प्लस √B का होल स्क्वायर माइनस का 2√A 2√B अपॉन में 2। यहाँ तक कोई दर्द? और ये क्या लिखा है? √A माइनस √B का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहाँ तक कोई दर्द? ये बताओ स्क्वायर कैसी क्वांटिटी देता है? पॉजिटिव की, नेगेटिव की, जीरो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये ऑलवेज क्वांटिटी कैसी होगी? जीरो या जीरो से बड़ा। बड़ी। इसका मतलब AM माइनस GM कैसी क्वांटिटी होती है? AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। इसका मतलब AM किससे बड़ा हुआ? GM। GM से बड़ा हुआ। यहाँ तक कोई दर्द? अच्छा AM को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से कि G से? A से। A से। और GM को G के। इसका मतलब ये इनडायरेक्ट वैसे मेरे से ये कह रहा है कि A/G की वैल्यू किससे बड़ी है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1। अरे 1 से बड़ी है। अब बताओ, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा G² बराबर AH। यहाँ से A/G की बताओ कितनी वैल्यू आ रही है? G/H। यस सर। इसका मतलब A/G को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? G/H से। तो G/H किससे बड़ा होगा? 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब G बड़ा होगा किससे? H से। G बड़ा मतलब GM बड़ा है। किससे बड़ा है? HM से। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। इसका मतलब इन दोनों को कंबाइन कर दो, फर्स्ट और सेकंड को, तो क्या रिजल्ट आया? AM is greater equals to GM equals to greater than or equals to HM। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ। मैंने कहा क्या बतानी है? मैंने कहा बात मेरे को एक बात बताओ कि GM कब पॉसिबल होता है? GM कैसी क्वांटिटी देता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। ऑलवेज देता है। और ज्योमेट्रिक होता क्या है? √AB होता है कि नहीं होता है? अगर इसको पॉजिटिव क्वांटिटी चाहिए तो इनपुट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें ज्योमेट्रिक मीन पॉसिबल कब है? जब मेरे इनपुट कैसे हो? पॉजिटिव हो। फिर से रट्टा मारो, कब पॉसिबल है? जब इनपुट मेरे पॉजिटिव। क्योंकि तुमको हिंट यहीं से मिलेगी। हिंट यहीं से मिलेगी। वो तुमको देगा नहीं कि HM है, GM है, HM है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तुमको हिंट मिलेगी कहाँ से? कि वो तुमको ये बोलेगा, कहीं किनारे लिख देगा कि ये मेरे पास पॉजिटिव नंबर है, या लिख देगा R+। बोले तो रियल नंबर विद पॉजिटिव वाले रियल नंबर, या बोल देगा पॉजिटिव इंटीजर, या बोल देगा पॉजिटिव रियल नंबर, ऐसे लिख देगा पॉजिटिव। तुमको हिंट यहाँ से मिलनी चाहिए। ये बात पकड़ में आ रही है? यस सर। है ना? इसका मतलब अब मेरे को एक बात और बताओ। मैंने कहा क्या बतानी है बात? ये कब पॉसिबल है? फिर ये होल्ड कब करेगा इनइक्वालिटी? अच्छा ये तो कब होल्ड करेगी? पॉजिटिव। केवल और केवल पॉजिटिव नंबर के लिए वैलिड है ये, नेगेटिव के लिए वैलिड नहीं है। लिख लो यूजफुल ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। लिख लिया? यस। क्यों भाई? कुत्ते ने काटा था क्या कि पॉजिटिव के लिए? क्योंकि जी मेरा क्या होगा? जी कब वैलिड होता है? बिकॉज़ जी ऑलवेज वैलिड फॉर पॉजिटिव नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। यस सर। अभी अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा? AM बड़ा है किससे? GM से। GM बड़ा है HM से। यहाँ तक कोई दर्द? कब वैलिड है ये? पॉजिटिव इनपुट के लिए। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अपन ने कल भी पढ़ा था कि अगर AM और GM ये इक्वल है और HM ये तीनों इक्वल है। अब मैं एक स्टेप और आगे बढ़ गया। ये कब पॉसिबल है? R = 1 और D = 0। जब सारे टर्म इक्वल हो। पॉसिबल ओनली व्हेन पॉसिबल ओनली व्हेन A = C। यहाँ तक कोई दर्द नहीं? लिख लो अगला स्टेप। इक्वालिटी होल्ड व्हेन ऑल टर्म्स आर इक्वल। इक्वालिटी होल्ड मतलब इक्वल का साइन होल्ड कब होगा? जब ऑल टर्म इक्वल होंगे। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। मैंने कहा सिंगेज एक कदम और आगे भागती है।
सिंगेज यहीं तक नहीं रुकती है, सिंगेज कहती है कि एएम बड़ा होगा, जीएम बड़ा होगा, एचएम। ये तो क्लास 9th के बच्चे को पता है। मैंने कहा सिंगेज तुमको कौन अलग है? क्या पता है? मैंने कहा तुमको अलग क्या पता है? मैंने कहा मेरे को एक बात और अलग से पता है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा ये एएम छोटा होता है किससे? आरएमएस वैल्यू से। ये क्या है आरएमएस सर? बोले तो आरएमएस बोले तो रूट मीन स्क्वायर। अरे ये तो मैंने पढ़ा है। रूट मीन स्क्वायर कैसे निकलता है? ए और बी का रूट मीन स्क्वायर कैसे निकलेगा? रूट मीन स्क्वायर है, क्या? उल्टा चलेगा क्या? लेकिन लिखा रूट क्या? मीन स्क्वायर है, लिखा रूट मीन स्क्वायर है, लेकिन चलता उल्टा है। पहले स्क्वायर करवाएगा ए और बी का, फिर इनका मीन लेगा, फिर इनका रूट लेगा। ये बात पकड़ में आई? यस सर। मैं एक स्टेप और आगे भागा हूं। इसका मतलब मैं इनडायरेक्ट में से क्या बोला हूं कि आरएमएस सबसे बड़ा, उससे छोटा एएम, उससे छोटा जीएम, उससे छोटा एचएम। बताओ ए और बी का एचएम क्या होता है? 2ab डिवाइड बाई ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। ए और बी का जीएम बोलो, रूट ए बी। ए और बी का एएम बोलो, ए प्लस बी बाई 2। ए प्लस बी बाई 2। और ए और बी का आरएमएस बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 होल रूट बाय 2 का रूट, है ना? कैसे निकालते हैं? पहले स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट, है ना? उल्टा चलता है, उल्टा। क्या चलता है? उल्टा। भूत है, भूत भूत उल्टा चलता है ना? सुना है ऐसा, कहानियों मैंने सुना था। उल्टे पैर चलता है ऐसे, इसका चेहरा ऐसे होता है, आंखें इस तरफ होती हैं और उसके पैर इस तरफ होते हैं। किसके किसके किसके? ये कौन आ गया? इसके 2 पैर होंगे ना। सर ये कौन है ये? अस्मित है, अस्मित। अच्छा, मुझे पता चला आज पहली बार कि मैं ऐसे दिखता हूँ। ये 2 पैर है ना? ये देखो, ये इस तरफ मुंह है, इस तरफ उसके पैर है ना? दोनों पैर मेरे ये कैसे एक ही इसमें? लकवा मार गया पैर में। पैर उल्टे कर दिए। आगे बढ़े, नहीं, आगे बढ़े, नो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्या कह रहा है बताओ? एएम और जीएम गिवन है। एएम कितना गिवन है? 27। एचएम कितना गिवन है? 12। बताओ, जीएम फाइंड आउट करना है तो क्या पढ़ा है? अच्छा जी, मतलब जी स्क्वायर बराबर है, आज कहानी खत्म, निकाल लोगे अब? क्या करोगे? जी स्क्वायर बराबर 27 इंटू में 12, इसका रूट ही तो लेना है अब। यस सर, हो जाएगा। अभी भी नहीं? क्लास 6 पास किया है कि नहीं? हाँ, हाँ, नोट डाउन हो गया। यस सर। क्या कह रहा है? ए और बी कोई 2 नंबर है, इनका एएम निकालूंगा तो वो एएम जो है वो कितने, क्या कह रहा है? एक्सीड कर रहा है। कितने से एक्सीड कर रहा है? किससे एक्सीड कर रहा है? जीएम से एक्सीड कर रहा है। कितना एक्सीड कर रहा है? 2 एक्सीड कर रहा है। बताओ एएम बड़ा कि जीएम बड़ा? एएम बड़ा। एएम बड़ा। कितना एक्सीड कर रहा है? जीएम प्लस जीएम 2। से 2 एक्सीड कर रहा है, मतलब जीएम प्लस 2 करने पर कितना आना चाहिए? एएम। एएम। यहाँ तक कोई अरे ये तो क्लियर है ना? यस सर।
अब अगला स्टेप क्या बोला, जीएम एक्सीड देयर एचएम बाय 855। बताओ क्या आएगी कंडीशन, जीएम इक्वल्स टू HM एचएम plus प्लस 8 by 5. यहाँ तक कोई दिक्कत? और अपन को अच्छे से पता है, क्या पता है, एच जी ए जी स्क्वायर बराबर ए एच। यहाँ तक कोई दर्द? जी स्क्वायर ए कितना है यहाँ से, जी प्लस टू, अरे 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 पक्का ना, और जी Yes, sir. एच कितना है यहाँ से, जी माइनस 8/5। क्लियर है? Yes, sir. ये तो यहाँ से जी कितना आ रहा है, जी स्क्वायर इक्वल टू में जी स्क्वायर आएगा और प्लस का 2g आएगा, माइनस का 8g/5 आएगा और माइनस का 16/5 यही आएगा। यहाँ से जी स्क्वायर कट गया, 5 to the 10 minus 8 मतलब 2g/5 आएगा, इक्वल टू में 16/5। 5 से 5 कैंसिल, जी की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। Yes, sir. ये तो जी की वैल्यू 8 आ गई है। अब बताओ इसका मतलब रूट ए बी कितना आ गया, 8 आ गया, मतलब ए बी कितना आ गया, 64 आ गया। यहाँ तक कोई दर्द? अब बताओ अगर जी की वैल्यू 8 आ गई है तो ए की वैल्यू कितनी है, 10. 10 है। इसका मतलब a प्लस बी बाई 2 कितना आ गया है, A plus 10, 2 मतलब a प्लस बी कितना आ 10. गया है, 20। 20. और ए बी कितना पता है, ये भी 64. बताओ कोई दो नंबर हैं जिनका सम 20 है और प्रोडक्ट 64 है, क्या नंबर होंगे वो? अच्छा, कैसे निकालोगे? अरे हिंट दे देता हूँ, 16 और 4 फैक्टरी तो करने। 16 4 का 16 4 से 64. 16 plus 4 20. मैंने कहा यहाँ तो चलो इजी है, कल को अगर कठिन आ गया तब मैंने कहा कुछ भी नहीं करना रहता है, बी किसी एक को एक में रिप्लेस कर दो, 64/a कर दूं इसको 20, यहाँ से सॉल्व कर लो तो ए स्क्वायर प्लस माइनस का 20a और प्लस का 64। बताओ क्या फैक्टर आ रहे हैं, 16 और 4 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? Yes, sir. तो इसके होंगे नंबर्स, यही तो मांगा था इसने, है ना? Yes, sir. नोट हो गया? Yes, sir. तब नहीं हुआ था, एक मिनट दिखा दो सर, नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? वो नोट क्या नहीं नोट हुआ, मैंने बताया क्या, अभी अभी तो लिख रहा हूँ मैं। ये क्या बात हुई अभी, पिछले वाला पिछला। अरे अरे सर 2 मिनट दे दो कम से कम एक क्वेश्चन में नोट करने के। 5 मिनट से तो मैं बता ही रहा हूँ। अरे तो बस वो सीख रहा था ना, सुन रहा था, वरना मैं लिख नहीं रहा था। आगे बढ़ो। यस सर, इस बार तो 2 मिनट दे देना एक क्वेश्चन के सर। 2 मिनट की, उसमें एक जीरो कम है। एक जीरो कम तो कितने सारे, 20 मिनट? अरे पीछे से नहीं, आगे से कम है, 0.2। 0.2 मिनट या 0.2 क्या बोले सर, बस नहीं आया वो। अच्छा 0.2 आर कह रहे हो, ओके समझ गया, आधा घंटा। अकेले बेटा तुम ही तो होशियार पैदा हो गए हो। क्या ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? हाँ, ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कहाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? अच्छा, R प्लस लिखा है ना? हाँ पकड़ गया पकड़ गया पकड़ गया भाई, पकड़ गया। क्या क्या कि समझ नहीं आया। नहीं तुमको समझना भी नहीं था। ये क्या बात थी, सही में ये कैसे था, क्या मतलब? अरे अरे अभी बताऊंगा, चिंता मत करो। नोट डाउन कर लिया? यस सर, कर लिया। हाँ कर लिया सर। सबका हो गया? सब लोग कॉपी पेन नीचे रख दो और सुनो पहले।
कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बहुत, है ना। ये ऑप्शन नहीं की मैंने, ये ऑप्शंस नहीं है, ये क्वेश्चंस हैं। हाँ हाँ, ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी सी की, ए स्क्वायर बी सी की, ए स्क्वायर बी क्यूब सी की, ए की पावर 5 बी की पावर 4 और सी की पावर क्यूब की। इन सबकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये ऑप्शंस नहीं है, है ना। ठीक है। यस सर। आप बताओ सबसे पहले आइडिया कहाँ से लगेगा। मेरे पास ये एम जी एम का सवाल है। सबसे पहला आइडिया कि मेरे पास सारे के सारे जितनी भी डीलिंग हो रही है सबके सब कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो पहली भनक लगनी चाहिए मेरे को कि हाँ भाई यहाँ से कुछ ना कुछ एम जी एम से रिलेट हो पाएगा। यहाँ तक कोई दर्द नहीं। पक्की बात, कॉपी पेन नीचे रख दो। मैं फिर से कह रहा हूँ, ज्यादा होशियार बनने के प्रयास मत करना, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब भी वो क्वेश्चंस में तुमसे लिख लो, हिंदी में लिखवा दूं इंग्लिश में लिखवा दूं? सर इंग्लिश सर। हाँ लिख लो। इफ सम इज गिवन, सम ऑफ नंबर इज गिवन, sum of number is given and asked about maximum value, asked about maximum value, then use am is greater than gm। क्लियर है? यस सर। क्या लिखा है मैंने? ज्यादा सम गिवन है और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो क्या यूज करना? एम और जीएम। मतलब सम देकर अगर प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू मांगेगा तो अपन को एम जीएम लगाना है। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। अब सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ कि इसमें नंबर कितने हैं? नोट डाउन हो गया ना इतना? यस सर। इसमें नंबर कितने हैं? 3 नंबर हैं। अरे अस्मित पकड़ में आ रही है बात? कितने नंबर? 3 नंबर हैं। 3 नंबर है। कौन कौन से हैं? ए बी सी। तो सबसे पहला वाला मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 3 नंबर का एम क्या होता है? 3 नंबर के लिए एम लगाऊंगा, एम इज ग्रेटर देन जीएम। तो 3 नंबर के लिए एम की वैल्यू क्या आएगी? ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। ए प्लस सी बाई 3 इज ग्रेटर देन जीएम। जीएम बोले तो ए बी सी का, ए बी सी की पावर 1/3। यहाँ तक कोई दर्द? अब बताओ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी पता है? 18 पता है। तो 18/3 इज ग्रेटर देन ए बी सी की पावर 1/3। यहाँ तक कोई दर्द? ठीक है, 3 6 18 आया तो 6 बड़ा है किससे? ए बी सी की पावर 1/3 से। यहाँ तक कोई दर्द? इसका मैं 1/3 हटाऊंगा, सामने वाले पे उल्टी पावर चढ़ेगी, इसका मतलब पावर 3 आएगी। तो ए बी सी छोटा होगा किससे? 216 से। अब बताओ ए बी सी 216 या 216 से छोटा है, इसका मतलब ए बी सी की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है? 216 तक। तो लिख लो ए बी सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? 216। लिख लिया? यस। ये तो मेरा पहला वाला डील हुआ। सेकंड वाले कैसे डील करूंगा? यहाँ तो स्क्वायर आ गया है। थर्ड वाले में तो एक स्टेप और बढ़ गया है, 2 में स्क्वायर पावर बढ़ा दी है, तो उसके आगे वाले में तो और पावर बढ़ा दी है। अब क्या करूं मैं? बताओ क्या करूं? बोलो अस्मित। नहीं बताना था, ये बताना था कि क्या करना है। चलो मैं बताता हूँ, सुनना ध्यान से। सेकंड लिखो फटाक से। ए स्क्वायर बी सी की क्या निकालनी है अपन को? मैक्सिमम वैल्यू। यस सर। ध्यान से पकड़ना बात। मेरे को एक बात बताओ, ए है कि मेरे पास ए पड़ा है कि a/2 पड़ा है? ए पड़ा है।
तो जितना पावर आएगा मैं उस ए को उतने में ही तोड़ूंगा। मैंने क्या बोला? जितना पावर आएगा उतना ही मैं तोड़ूंगा। कितना पावर है? 2 किसके ऊपर है? ये तो ए को मैं कितनी टाइम तोड़ूंगा? 2 बार। तो ए को अगर 2 टाइम तोड़ना है तो a/2 और a/2 ही तो पॉसिबल है प्लस का। यस सर। अगर मेरे को यहाँ पे पावर 3 होती तो मैं ए को कितनी बार तोड़ता? a/3 प्लस a/3 प्लस a/3। अगर पावर 4 होती तो मैं कितनी बार तोड़ता? 4। 4 बार। तब कितना आता है? a/4 प्लस a/4 प्लस a/4 प्लस a/4। मैंने कहा मेरे पास अगला, चलो मैं पहले ये वाला बताता हूँ। लिख लो, सबसे पहला लिख लो, जितनी पावर उतने ब्रेक करना है। लिख लो। लिख लिया? क्या लिखना है? जितनी पावर उतने ब्रेक। अच्छा, लिख लिया? यस सर। 1 मिनट सर। लिखा कि लिख नहीं लिया। लिखा? अरे जल्दी हाँ, बोलो लिख यार। लिया। लिख लिया। इसका मतलब किसकी पावर में 2 है? ए की पावर में 2 है, तो मैं ए को 2 टाइम ब्रेक कर दूंगा। कैसे ब्रेक कर दूंगा 2 टाइम? मेरे पास a/2 और a/2 आ जाएगा। यहां तक कोई दर्द? नमस्कार। बी और सी को एज इट इज रखूंगा, क्योंकि बी और सी की पावर 1 है, मतलब 1 में ही रखना है। अब मेरे पास नंबर कितने हो गए टोटल? 4। 4 नंबर हो गए। इसका मतलब इन 4 का मीन कैसे निकालूंगा? इन 4 के लिए मैं am ग्रेटर देन gm लगाऊंगा। यहां तक कोई दर्द? नहीं है सर। तो कितना आ जाएगा? a/2 प्लस का प्लस a/2 प्लस का b प्लस c बाई 3 की बाई 4। 4। 4 इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन होगा? a² 4 इंटू में bc की पावर 1/4। अरे नहीं, बात पकड़ में आई? आगे याद है। अरे अरे आ गई ना पक्की बात? यस सर। a/2 into a/2 यस सर 4। ये तो a प्लस बी प्लस सी ही लिखा है। मन की आंखों से देखो, दिखाई पड़ेगा। यस सर। आ गया। ये कितना गिवन है मेरे को? 18 गिवन है। यस सर 18/4। 18/4 आ गया। और जरा और थोड़ा मन की आंखों से देखो तो a² इंटू में bc की पावर 1/4 लिखा है, और बाई में पावर 4 की पावर 1/4 है। यहां तक कोई दर्द? अरे है तो नहीं है? अरे अरे मैंने बाय 4 को अलग अलग कर दिया है, क्या दिक्कत है इसमें? अरे अरे क्लियर है ना? a² bc की पावर 1/4 अलग कर दिया, 4 की पावर 1/4 अलग कर दिया, है ना? यहाँ तक कोई दर्द? ये कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो 9/2 आया। इंटू में 4 की पावर 1/4 है, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू में 1/4 है कि नहीं है? यस सर। ग्रेटर देन a² bc की पावर 1/4। ये कितना आ जाएगा? 9/2 इंटू में √2 इज ग्रेटर देन a² bc की पावर 1/4। लेकिन मेरे को a² bc चाहिए, तो मैं इस तरफ से पावर हटाऊंगा, इस तरफ उल्टा आएगी कि सीधा आएगी? उल्टा आएगी। इसका मतलब a² bc की मैक्सिमम वैल्यू किससे छोटा आएगी? 9√2/2 की पावर 4 से। यहाँ तक कोई दर्द? a² bc की वैल्यू इससे, इसके इक्वल या इससे छोटी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 9√2/2 4 की पावर 4। 9√2 की बाई 2 की पावर 4। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। मैं एक और बताऊंगा, बाकी तुम्हारे 2 होमवर्क के लिए। इनमें तीनों में से कौन सा एक बता दूं? बताओ, जिसमें डर लगता हो वो वाला बता दूं। 6th? ठीक है, 6th बताता हूँ। चलो 6th बताना है। 6th में a की पावर कितना है? 3। मैं a को कितनी बार तोड़ूंगा? 3 बार। मतलब a/3 b की पावर कितना है? तो कितनी बार तोड़ूंगा? 2 बार। c की पावर कितनी है? 4। तो कितनी बार तोड़ूंगा? 4 बार। कितने नंबर होगा मेरे पास? 9।
9 होगा। इन सबका सम तो a प्लस बी प्लस सी आने वाला है। अरे 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 ये क्लियर है? नहीं क्लियर है सर। तो a/3 प्लस a/3 प्लस a/3 प्लस b/2 प्लस b/2 प्लस c/4 प्लस c/4 प्लस c/4 प्लस c/4। नंबर कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है ना? यस सर। ये किससे बड़े होंगे? इन सबके मल्टीपल की पावर, इन सबकी मल्टीपल की पावर 1/9 से। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। इन सबका मल्टीपल करूंगा तो कितना आएगा? a³ b² c⁴ अपॉन में 3 का क्यूब 2 का स्क्वायर 4 का क्यूब की पावर कितना आएगा? 1/9। यहाँ तक कोई दर्द? तो यहाँ ऊपर तो ये a प्लस बी प्लस सी लिखा है ना, इसकी वैल्यू कितनी है? 18 है, मतलब ये 2 आ गया। यस सर। यहाँ से कितना आ गया? a³ b² c⁴ की पावर 1/4 अपॉन में कितना आ गया? 3 का क्यूब 2 का स्क्वायर 4 का क्यूब की पावर 1/4। यहाँ तक कोई दर्द? इसका मैं क्या करूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई a³ b² c⁴ की पावर 1/4 किससे छोटा है? 2 इंटू में 3 का क्यूब 2 का स्क्वायर 4 का क्यूब, यही है ना, की पावर 1/4। अब बताओ, इधर से पावर हटाऊंगा, इस तरफ पावर 4 जाएगा तो कितना आएगा? a³ b² c⁴ इज लेस देन 2 की पावर 4 इंटू में पावर हट जाएगी क्योंकि पावर 4 है, 1/4 है। यहाँ तक कोई दर्द? तो आंसर कितना आ जाएगा? a³ b² c⁴ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 2 की पावर 4। अच्छा 9 है ना? क्या हुआ? 2 की पावर 9 है ना? कहाँ पे 2 की पावर 9 है? सॉरी 9 है। हाँ 9 है, ये 9 है ना? यस सर। ये 9 ही तो आएगा, ये 9 सब 9 ही है क्योंकि क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 9 है ना? यस सर। आ गया। अब बात पकड़ में आई? यस सर। पावर को 10 कर दे, 12 कर दे, 13 कर दे, अपन को घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? यहाँ तक कोई दर्द? सर बचा था लिखने का। क्या हुआ? लिखना का बचा है। हाँ थोड़ा सा नीचे। अरे इतना छोटा। ओरे भाई दिख रहा है? दिख तो रहा है। हो गया। क्लियर है? यस सर। देखो इसमें तुमको AMGM की कहीं हिंट नहीं मिलेगी, मैं वो तुमको भनक भी नहीं लगेगी। ये तो चलो भनक दे रहा था थोड़ा बहुत, अभी जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें तो भनक ही नहीं लगेगी कि AMGM का है भी कि नहीं। ये रियलाइज करना पड़ेगा तुमको। कैसे रियलाइज करोगे? तो ट्रिक बता दो सर। अरे कोई ट्रिक नहीं है, बता तो रहा हूँ, कोई ट्रिक नहीं है। वो हिंट पकड़नी पड़ेगी तुमको। या तो पॉजिटिव नंबर बोलेगा या तो ऐसा तुमको रियलाइज होना चाहिए। जो सीनियर्स होंगे तुम्हारे उनसे ही पूछना कि सर कैसे भैया कैसे आता है? ये कहते हैं बेटा वो हमको आता है, तुम क्वेश्चन तो हम पकड़ लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कैसे तुमने पकड़ा, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है। उन्होंने तो इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि उनको देखते ही मालूम चलता है कि हाँ भाई इसमें ये लग जाएगा, है ना? नोट डाउन हो गया? यस सर। ये कैसे होता है वैसे? क्या हुआ? चलो अब कल करते हैं, बाकी मैं है ना?